वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की है साथियों। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है तो आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। अब कुछ मंत्रालय हैं जैसे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है साथियों। कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। कौन है? तो राजकुमार सिंह है साथियों। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर जो है वो वर्तमान में विदेश मंत्री है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है। रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। साथियों, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, मैं पर डे वीडियो के एंड में 5 प्रश्न पूछता हूं साथियों। जिस बच्चे का साथियों 5 प्रश्न का जवाब सही होता है उन्हें मैं 20 रुपीज की राशि साथियों को देता हूं। तो साथियों, जिस बच्चे का पहला कमेंट होता है उन्हीं को साथियों। तो आज के जो विजेता है उनका नाम है स्मृति साथियों। तो अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है और यही है साथियों उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर जो इमेज में आपको दिख रहा है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। साथियों, असम में राज्यसभा और लोकसभा कितना है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी निकलती है, अर्थात इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा रिवर निकलती है और इस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, रतजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। सूर्यधार झील देहरादून में है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड ने किया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसने जीता है? तो उत्तराखंड ने जीता है। गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड की झांकी को साथियों। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किसने स्थापित किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा उत्तराखंड में बनाया जा रहा है और पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है उत्तराखंड ने। अब अगला प्रश्न आपका है, आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़कर मार्च 2023 तक कितना हो गया है साथियों? तो 794.64 मीट्रिक टन हो गया है आरबीआई का गोल्ड रिजर्व साथियों बढ़कर की। तो आरबीआई साथियों, आरबीआई का फुल फॉर्म होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसके प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। इसके प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, अर्थात चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख साथियों। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं जो आरबीआई के प्रथम 25वें गवर्नर है साथियों। कितने गवर्नर है? 25वें गवर्नर। अगला प्रश्न आपका है, राइट टू वॉक क्या? तो राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना राजस्थान। कौन बना है? तो राजस्थान बना है।
अब राजस्थान बना है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। और यहाँ पे एक जोधपुर है जिसे बोलते हैं ब्लू सिटी। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, और कहां पर है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर है? तो राजस्थान में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। साथियों राजस्थान के डेगाना में लिथियम भंडार की खोज की गई है। क्या? तो लिथियम भंडार की खोज की गई है राजस्थान के डेगाना में। इससे पहले साथियों जम्मू कश्मीर में मिला था। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अपने देश भारत ने साथियों श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है। साथियों वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब श्रीलंका, तो साथियों श्रीलंका और भारत के बीच आदम का पुल है, राम सेतु है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका की प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धना श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहां 2 ब्लॉक में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई है? तो मुंबई में साथियों। कहां की गई है? मुंबई में। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, मुंबई को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार साथियों, और फिल्म नगरी के नाम से जानते हैं मुंबई को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है साथियों। कहां पर है? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर साथियों कहां पर है? तो मुंबई में है। नबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में है। अब साथियों ये जो 2 ब्लॉक खोजे गए हैं इनका नाम क्या रखा गया है? तो अमृत और मूंगा इनका नाम रखा गया है। और इसकी खोज किसने की है? तो ओएनजीसी ने की है साथियों। तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है उत्तराखंड के देहरादून में, और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों ओएनजीसी की? तो 14 अगस्त 1956 को। और वर्तमान में इसके चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? तो अरुण कुमार सिंह है साथियों। कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। साथियों अब मुंबई में की गई है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मैंने कल भी आपको बताया था महाराष्ट्र के बारे में, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अर्थशास्त्री पद्मा देसाई की मृत्यु हो गई है। इन्हें भारत सरकार द्वारा कब पद्म भूषण दिया गया था? तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2009 में साथियों पद्म भूषण दिया गया था। कब? 2009 में। अब साथियों अर्थशास्त्र, तो याद रखना अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय 5 क्षेत्र में दिया जाता था, और 1969 में एक ऐड हो गया इकोनॉमिक्स, तो कितने हो गए? 6 क्षेत्र हो गए साथियों अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के साथियों। नोबेल पुरस्कार साथियों यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है 10 दिसंबर को, और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अब अगला प्रश्न आपका है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम टाइवरल हिटरलैंड्स टू राइसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कस्तूरी रे है। कौन है? कस्तूरी रे। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण पुस्तक साथियों है, जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंडे के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? सोजन मरीन है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक साइमन सहवाग है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवजीत सिंह है। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री के लेखक कौन है? शेखर पाठक है। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो डायनेमिक लेपियर है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो विश्वात रावत है साथियों। वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर M.A. हसन है। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य है साथियों।
साथियों, फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखनाथ छत्री जो है ये फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक है। तो ये साथियों था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था जिसके विजेता है स्मृति कुमारी साथियों, और वो 5 प्रश्न थे। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीट सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। कितना है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम बांग्लादेश के किस शहर में है? तो ढाका में है साथियों। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है साथियों। साथियों, आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और जो विजेता होंगे और फर्स्ट कमेंट करेंगे साथियों वही विजेता होंगे। उन्हें 20 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। तो पहला प्रश्न आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? दूसरा आपका है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तीसरा प्रश्न आपका है, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? चौथा प्रश्न आपका है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? और पांचवा है, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।